देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की बड़ी खबर है कुर्स्क डोनेस्क में यूक्रेनी फौज का हमला। कुर्स्क के 11 ठिकानों पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। पोक्रोवस्क को कब्जा मुक्त कराने की जंग चल रही है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना का काफिला भस्म हुआ है। खार्किव में यूक्रेनी सेना का ये हवाई हमला है। भीषण युद्ध इस वक्त वहां पर लगातार गहराता जा रहा है। साल 2025 शुरू हुए आज तीसरा दिन है। बीते 48 घंटे से यूक्रेन के शहरों पर रूस ड्रोन हमले कर रहा है। दरअसल पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का एक खास प्लान तैयार किया है और इस प्लान को ट्रंप की शपथ से पहले अंजाम दिया जाना है। यूक्रेन पर हो रहे हमले उसी प्लान का एक हिस्सा है। इधर ज़ेलेंस्की ने भी बाइडेन काल में पुतिन को परास्त करने का आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ 3 लेयर की रणनीति तैयार की है। सवाल है कि क्या आने वाले 17 दिनों में रूस यूक्रेन की जंग सबसे भीषण रूप अख्तियार करने वाली है और क्या यूरोप में एटमी संकट में फंसने वाला है। और इस रिपोर्ट के जरिए ये सारे सवाल आपको साफ हो जाएंगे। तारीख 2 जनवरी, जगह यूक्रेन की राजधानी कीव। ज़ेलेंस्की अपने मंत्रियों और कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। यह मीटिंग थी पुतिन का प्लान 20 जनवरी को लेकर, लेकिन अचानक यूक्रेन के कई शहरों में सायरन बज उठे। इससे पहले कि ज़ेलेंस्की कुछ समझ पाते, यूक्रेन के शहर ड्रोन हमलों से दहलने लगे। रूस ने ब्रियांस्क, ओरियोल और कुर्स्क से ड्रोन दागने शुरू कर दिए। इन ड्रोन्स का टारगेट यूक्रेन के 10 शहर थे। देखते ही देखते यूक्रेन के पोल्टावा, सुमी, खार्किव, कीव, चार्निहिव, टर्स्की, किरोवोह्राद, ओडेसा और माइकोलेव में ड्रोन धमाके देखे जाने लगे। ड्रोन हमलों से दहली राजधानी कीव। ये कीव की तस्वीरें हैं। दावा है कि हमले में 2 रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में नुकसान साफ साफ देखा जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा है कि ड्रोन हमलों से कई जगहों पर आग लग गई। रूस के ड्रोन हमलों में सुमी में भी भारी नुकसान हुआ है। ड्रोन हमलों की चपेट में आने से कई इमारतें यहां धू-धू कर जलने लगी। ये वीडियो सुमी का है। देखा जा सकता है सुबह के वक्त भी घर की इमारत से धुआं उठ रहा है। रूस जहां एयर अटैक कर यूक्रेन को दहला रहा है, वहीं उसकी ग्राउंड फोर्स भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर भीषण हमले कर रही है। ये डोनेस्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3 टैंक तबाह कर दिए। ये वीडियो डोनेस्क का है। देखिए कैसे रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से बम गिराकर उन्हें खत्म कर रहे हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। दावा है कि ये फाइटर जेट खेरसोन में तबाह कर दिया गया। नए साल की शुरुआत से ही रूसी सेना बेहद आक्रामक हो चुकी। वो लगातार आगे बढ़ते हुए यूक्रेन को भीषण नुकसान पहुंचा रही। बीते 24 घंटे में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 18 टैंक तबाह हो गए, 6 हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर और 15 हॉवित्जर तोप नष्ट कर दी गई। रूस ने यूक्रेन के 97 ड्रोन तबाह कर दिए, वहीं एक फाइटर जेट को भी राख कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन के 2 हथियार डिपो और 13 आर्मी ट्रक भी तबाह कर दिए गए। साफ है, पुतिन सेना इस वक्त बेहद आक्रामक है, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप की शपथ का करीब आता वक्त, जिसमें अब सिर्फ 17 दिन शेष है। ऐसे में पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे और कुर्स्क को खाली करवाने का प्लान एक्टिवेट कर दिया है। क्या है पुतिन का प्लान, वो भी आपको बताते हैं। पुतिन का पहला टारगेट ज़ेपोरिजिया है। 1 जनवरी को रूसी सेना ने संपूर्ण कुराखोव पर कब्जा कर लिया था। अब रूस की तैयारी यहां से ज़ेपोरिजिया कूच करने की है। दरअसल पुतिन सेना ने कुराखोव से ज़ेपोरिजिया जाने वाले N15 हाईवे पर कब्जा कर लिया है। अब हाईवे के रास्ते रूसी सैनिक ज़ेपोरिजिया पहुंचेंगे और रूस की कोशिश ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन सैनिकों को 2 तरफ से घेरने की है। पुतिन का दूसरा टारगेट दनीप्रो है, जिसके लिए रूसी सेना पोक्रोवस्क पर कब्जे की कोशिश में है, ताकि E50 इंटरनेशनल हाईवे पर कब्जा किया जा सके। यह हाईवे सीधा दनीप्रो शहर तक जाता है। अगर यहां कब्जा हुआ तो रूस के लिए दनीप्रो तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाएगा। पुतिन का तीसरा टारगेट खार्किव है, जिसके लिए क्रामातोर्स्क पर कब्जा जरूरी है। यहां से M03 हाईवे गुजरता है, जिस पर कब्जे के बाद रूसी सेना खार्किव तक पहुंच सकती है। खार्किव के बाद पुतिन ने रूसी सेना को सूमी पहुंचने का आदेश दिया है। सूमी के रास्ते रूसी सैनिक सुदजा और कुर्स्क में दाखिल होंगे। यहां रूस की कोशिश कुर्स्क में लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को 2 तरफ से घेरने की है, ताकि 20 जनवरी से पहले कुर्स्क को आजाद करवाया जा सके। इधर पुतिन ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने पुतिन के प्लान को फेल करने के लिए 3 लेयर की रणनीति तैयार की है, ताकि आगे बढ़ती रूसी सेना को रोका जा सके। नंबर 1, यूक्रेन में रूस के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। नंबर 2, अहम शहरों की किलेबंदी की जाएगी। नंबर 3, रूस में सबोटाज हमले तेज किए जाएंगे। ज़ेलेंस्की की रणनीति के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी जमीन को दहलाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में कई शहरों पर सबोटाज हमले किए गए। ये तवेर का वीडियो है, जहां मिसाइल डिपो के पास मौजूद रेलवे ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, वहीं कई जगहों पर आग लगा दी।
सोची में एक वेयरहाउस के पास आग लगा दी गई। दावा है कि यह वेयरहाउस रूसी सेना से जुड़ा था। लेनिनग्राद में एक कम्युनिकेशन टावर में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास की फोन लाइनें ठप हो गई। यूक्रेन जहां रूस में सबोटाज हमले कर रहा है, वहीं जंग के मोर्चे पर रूस के अहम ठिकानों को तबाह कर रहा है। यूक्रेन ने डोनेस्क में रूसी सेना के रडार सेंटर को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने अटैकम्स मिसाइल से इसे उड़ा दिया। रडार सेंटर के तबाह होने से रूस को $100 मिलियन का नुकसान होने का दावा है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुर्स्क में नेवल कमांड दफ्तर को ध्वस्त कर दिया, जिसकी वजह से कुर्स्क में रूसी सेना को भारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। इधर जेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी सेना ने खार्किव के आसपास डिफेंस लाइन तैयार करनी शुरू कर दी है। दावा है कि यहां यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोकने के लिए जबरदस्त किलेबंदी कर रहा है। यूक्रेन इज्यूम और बालाक्लिया में किलेबंदी कर रहा है। यहाँ कटीले तार की फेंसिंग की जा रही है। इसके साथ ही ड्रैगन टीथ भी लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए नहर की तरह लंबे गड्ढे बनाए जा रहे हैं। दरअसल रूसी सेना डोनेस्क से खार्किव की तरफ कूच करने की तैयारी में है। ये तैयारी उसे बीच में ही रोकने के लिए है। एक तरफ 2025 में रूस यूक्रेन की जंग और तेज होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देशों को हथियारों की जबरदस्त सप्लाई शुरू हो चुकी है। दावा है कि रूस को ईरान कैस्पियन सागर से हथियार भेज रहा है। वहीं अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $2.5 बिलियन के हथियारों की बड़ी खेप मिलने वाली है। ईरान जहां रूस को फतेह 360 मिसाइलें भेज रहा है, वहीं अमेरिका की तरफ से अटैकम्स मिसाइलों का नया जखीरा मिलने वाला है। साफ है, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे रूस यूक्रेन की जंग और भड़कती जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में इतना बारूद बरस सकता है जितना शायद आज तक नहीं बरसा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।